चाहते हैं उस समय आ जाए। ये 5 मिनट का समय आप लोगों को है। हाँ, आ जाओ भैया, जो भी दान करने वाले हैं, क्योंकि समय नष्ट ना करें। अब आप लोग सब समझ रहे हैं हमारी बात को। भाई लोगों से भी कहा जा रहा है, माता बहन भी आ सकती हैं। ये भगवान का दरबार है, यहाँ किसी के लिए रुकावट नहीं, ना कोई ऐसा नियम है कि आप यहाँ 100 की नोट लेकर ही आएंगे। जो हरी इच्छा, दान बिंद समान, जितना जिससे बन सके वो अवश्य दान करें। ऐसा रामचंद्र ने कहा है भगवान ने कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, तो जन्म को जग नासी तबहि। ऐसा नहीं कहा कि 1000 लेके आएगा तब मेरे सामने आएगा तो मैं उसको पार करूंगा, नहीं। ये देखिए हमारे भैया गुप्त दान करके गए हैं। गुप्त दान महाकल्याण, जो भी जिससे श्रद्धा से बनता है वो आए और भगवान के सामने अपनी हाजिरी दे। और माताएं भी समय नष्ट ना करते हुए सीधी जल्दी आ जाए, हरि नाम क्या है। हाँ, ये 20 रुपया हमारे भैया जी गुप्त दान और महाकल्याण। और देखो ये भैया भी 20 रुपया दान कर रहे हैं। और ये छोटा बच्चा 10 रुपया, आशीष कुमार। आ जाए भैया जल्दी जल्दी, लीला बहुत बड़ी है, इसलिए चिंता से आ जाए। 4 दिन का समय और है, आज के बाद 4 दिन शेष और है। और माताओं के जो उठ करके वहां से आएंगी उनसे निवेदन है कि दूसरे लोग उनकी जगह ना रोकें। कुछ लोग तो इसी वजह से नहीं उठ पाते हैं कि हम उठ के दान करने जाएंगे, तब तक हमारी जगह पे कोई और बैठ जाएगा। तो ऐसा ना करें, आप लोग दान में विघ्न ना बने। जो भी दानदाता आ रहे हैं वो आते रहे। नाम, हाँ, ये 15 रुपया गुप्त दान महाकल्याण, और गुप्त दान तो महादान है भैया। आते रहे, हम कीर्तन बोलते रहेंगे, आप लोग कीर्तन भी करते रहेंगे। और दानदाता जो दान करना चाहते हैं भैया गुप्त दान दे रहे, और भगवान उनको गुप्त ही धन देते रहेंगे। शिक्षा से आ जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, विलंब नहीं करें। लीला भी बहुत बड़ी है, जो आ रहे हैं उनको रास्ता छोड़ दें।
जिनकी तरफ से 100 रुपया भगवान की इस झांकी में दान हुआ है। जोर से ताली बजाइए सभी एक बार। बोलिए राष्ट्रीय बिहारी लाल की जय हो। भैया एक आधे नोट है क्या जी? अरे सब भक्त लाओ ऐसी भाई हम ध्यान से हमने 500 का नोट नहीं देखा है। हम यहाँ पर ऐसा कोई भक्त नहीं आया जिसने 500 का नोट लगाया हो। मिल भी जाओ तो रिश्ता पुराना, मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी जाओ तो रिश्ता पुराना, मिलोगे बता दो ठिकाना। न भूलेंगे तुमको समरिया, भूलेंगे तुमको सबरिया। चाहे दुनिया को भूल जाए। हाँ भैया 1 मिनट का समय बाकी है। जो भी दानदाता रह गए फिर झांकी बढ़ा दी जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए, सोचा विचारी नहीं करें। बड़ी सुंदर लीला है, कालिया नाग। भगोली गोपियों को इतना सुनाना, रात का परी रचाते बताना। भगोली गोपियों को इतना सुनाना, रात का होके इतना बताना। श्रीमान महाराज जी जय हो। जिनकी तरफ से 151 रुपया भगवान की इस झांकी में दान हुआ है। ताली बजाओ सभी, ताली बजाओ, जोर से। तो बजाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भगोली गोपियों को इतना सुनाना, रात का परी रचाते बताना। भगोली गोपियों को इतना बताना, रात का परी रचाते बताना। न भूलेंगे न भूलेंगे तुमको समरिया, चाहे दुनिया को हम भूल जाए। चाहे दुनिया को हम भूल। आज इस दुर्गा कुमारी भगवान के चरणों में 20 रुपया दान दे रही है। भगवान उनको सदा सुखी रखे, लंबी आयु दे, सद्बुद्धि प्रदान करे। और जो माताएं आ रही हैं वो आ जाए शीघ्रता से, फिर जाके विश्राम की ओर जाती है। आ जाए, सिर्फ 1 मिनट का समय है। 1 मिनट का समय है, थोड़ा जल्दी जल्दी आए। हाँ जी, भूपेंद्र यादव जी की तरफ से ये 20 रुपया भगवान के इस लीला में दान हुआ है। भगवान सदा सुखी रखे। और जानकी आए, थोड़ा विलम्ब नहीं करें। देखो लीला बहुत सुंदर लीला है। आज की कालिया नाग नाचन भगवान श्री कृष्ण ने आज काली रह में कूदेंगे और उस कालिया नाग को नाच के लाएंगे, इसलिए विलम्ब नहीं करें। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए, 1 मिनट का समय है बस। आ जाए हमारे भाई लोग, क्या सोच रहे हैं? थोड़ा आ जाए, कर लो तो दान, भर लो तो राम। सिर्फ 2 दिन का मेला है, फिर तो चली चली का डेरा है। आ जाओ जाओ। और झांकी विश्राम की ओर है। और जो लोग दान से वंचित हैं उनके लिए भगवान की आरती वहीं आएगी। आप लोग आरती में भी दान कर सकते हैं। अरे तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियां का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का
शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भगवदीश्वरम नवम। शंकर की जटन बीच पंग हो विराजमान, पायलों पर चंद्रमा तो चंदन हुआ अनूप है, नेत्र जिनके तीन गले बीच मुंडमाल, चेहरा के तेज से सर्वेंद्र रूप है, अंग में भुजंग भुजान में लपेटा खाए, कहे केशवदेव जिनके कंठ विस्कूप है, दर्शन किए दुख दारिद्र सब दूर होत, ऐसा तो सुगर हमारे गुरु भोलेनाथ का स्वरूप है। एक बार सभी हमारे साथ में नैनों के पट खोलें और भूत पावन भोलेनाथ की जय बोलें। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। जिनकी कृपा कटाक्ष मुँह के होगा चाल हम सबकी रक्षा करें वो बाबा भोलेनाथ। मैं उनके चरणों का अनुभवी हूँ, है मेरी तलवार, मैं शिव शंकर बरदारी हूँ। एक बार चला था मैं गरज के इस मथुरा से, उस इंद्र को जीत वक्रतंत्र को बचाना है। जा रहा था मगध देश की तरफ, रास्ते में मिल गया वो बाणासुर, मल्ल युद्ध कर और हमने भी उसको मारा है। पहुंचा मगध देश, वहां के राजा जरासंध के सामने मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। महाराज जरासंध ने हमारे मल्ल युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन अपने आप को इतना बलवान नहीं समझा कि बलि कंस के आगे मल्ल युद्ध कर सके। उन्होंने अपने बलिया पीड़ हाथी को हमारे सामने मल्लशाला। आप लोग बैठे, माताएं बीच में कैसे खड़ी हो गई बताइए। लीला चलेगी 12 बजे तक, आप लोग बैठ जाए, जिनको भी जाना है नहीं देखने वो आपकी मर्जी है, आराम से जाए, पर बीच में खड़े मत होना, पीछे वालों को नहीं दिखता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही वो झूमता हुआ हमारी तरफ आया, हमने उसकी शोर का बनाया, घुमा करके 100 योजन दूर फेंक दिया। यह है शब्द मान लो ये वही पत्नहार है, बिहाई दिनी सुता दोनों तो हेज में दिया वही गुंजन करार है। मेरे योद्धाओं, जी 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 सरकार, आओ मेरे सभासदों, मैं स्वागत तुम सबका करता हूँ। एक परामर्श की बात है, प्रस्ताव सामने रखता हूँ। वो क्या प्रस्ताव है महाराज? उन नंदगोप के बच्चों ने ब्रज में दंगा खूब मचाया है, यह सारा वृतांत आकर के हमारे गुप्त दूत ने हमें इतना ही नहीं, जो दूध दही माखन मिश्री, दूध दही माखन मिश्री आराम मथुरा ने से रोक दिया, उस जरासंध से बच्चे ने कंस के शासन का मुख मोड़ दिया। इतना ही नहीं, प्रातःकाल होते ही जो कोई ब्रजगोपी स्नान करने के लिए जाती है, ले चीर कदम पर चढ़ जाता है। इतना निर्लज्ज कार्य करने पर भी उपदेश वेद का देता है, कहता है अहम ब्रह्मोस्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम सब मेरी आत्मा हो। जब ब्रजगोपियां स्नान करके बाहर निकलती हैं, अपने वस्त्रों को उस स्थान पर देखती हैं जहां वो रख के गई थी, वस्त्र वहां ना मिले तो उनके मन में नाना प्रकार की सोच उठती है। कहती है नहीं बहन, प्रातःकाल हो गया है, कोई वानर आया होगा, हमारे वस्त्रों को लेकर के चला गया। जी जी। दूसरी कहती है कि नहीं बहन, ऐसा नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हमने यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, यमुना का पेट बहा, हमारे वस्त्रों को वाकर के ले गया। तीसरी ब्रजगोपी कहती है कि बहन ऐसा नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हमने डुबकी ली, आंधी आई, हमारे वस्त्रों को उड़ा करके ले गई। ऊपर कदम के वृक्ष से आवाज आती है कि ब्रजगोपियों बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। तो ब्रजगोपी कहती है कि नहीं कृष्ण, हम स्त्री है, तुम पुरुष हो, स्त्री और पुरुष के बीच में पर्दा होता है, तुम हमारे वस्त्रों को दे दो, हम वस्त्र पहन करके तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूं, जब वह अपने आप को ब्रह्म बताता है, क्या
लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हमने अपनी बहन बकी को अपने शत्रु को मारने के लिए भेजा, उसका अभी तक कोई समाचार नहीं आया है। हमारी बहन बकी ने हमारे दुश्मन को समाप्त किया या नहीं? जी सरकार, यहाँ से भुआ पूछना जी बीड़ा उठा करके गई थी कि भाई साहब आप चिंता न करें, मैं आपके दुश्मन को मार करके आऊंगी। भुआ जी यहाँ से भागी 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 जैसे ही ब्रजमंडल के लिए जा रही थी, तो जब भागी भागी जा रही थी, भुआ जी को सर्वप्रथम पसीना आ गया। द्वितीय, जब यहाँ से मथुरा से जाते हैं तो बीच में जमुना नदी पड़ती है। जैसे ही भुआ जी ने जमुना नदी को पार किया तो भुआ जी ने विचार किया, मैं अपने इन सुंदर सुंदर इस तनों से विष लगा करके आई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है पसीना के कारण या जमुना के जल के कारण मेरे इस तनों से जो विष लगा हुआ है कहीं वह धुल तो नहीं गया है। तो भुआ जी ने चेक किया। कैसे? भुआ जी ने चाटा, भुआ जी ने चाटा, भुआ जी को लगा खाटा खाटा, वहीं पर हो गया भुआ जी का सैर सपाटा। जितने तुम मूर्ख हो, अपने आप के बराबर हमारी बहन को की को समझ रहे हो? नहीं सरकार, जिसके अंदर तो 50 हाथियों का बल है, क्या वो बुद्धिहीन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से दीवान तुम बता रहे हो उस प्रकार से नहीं है। ऐसे नहीं होता। हमारे गुप्तचर ने बताया है कि हमारी बहन बकी को हमारे दुश्मन ने समाप्त किया है। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन को कैसे मारा जाएगा? महामंत्री जी कोई सुंदर सा उपाय बतलाएं। महाराज, आप जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं। जो योद्धा होते हैं प्रण करके जाते हैं महाराज, आप चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन को छठ से बल से कौशल से समाप्त कर दिया जाएगा। महाराज, योद्धा होता है ब्रजवासी हो जाते हैं, उसको मार कर तीन का सुखा देते हैं, पानी में आग लगाते हैं, बार बार उद्यम करते हैं, छाती को जलाते हैं। महाराज, अरे बहादुर सारा वृंदावन मत सुनना भक्तों की, तुलसी नदी बह जाएगी रक्तों की, मिट्टी के पक्की झील श्रीमन के तमाम मांग पूरे हुए। महाराज मथेश नरेश महामंत्री, आपने जो अपने दिमाग से विचार निकाल करके हमारे सामने उपस्थित किया है, जब हम अपनी प्रजा को ही समाप्त कर देंगे तो फिर भला हमें ये बताओगे कि हम राज्य किसके ऊपर करेंगे? इस मथुरापुरी की दीवारों के साथ में करेंगे या फिर गलियों में करेंगे या फिर सड़कों पर करेंगे? दीवान, हम मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। सरकार, जब जब ये सभा लगाई जाती है तब ही तब यही प्रस्ताव रखा जाता है कि उस गोकुल के रहने वाले कालिया कृष्ण को किस प्रकार से मारा जाए। वैसे आपके यहाँ एक प्रकार के योद्धा नहीं है, संतोषण मुस्तक चांदूर ही पहलवान हो। आपके यहाँ 4 प्रकार के योद्धा हैं। वो कैसे? भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट, चारण भट्ट, जो 4 प्रकार के 4 प्रजाति के योद्धा हैं। यदि वह चाहे तो इस पृथ्वी को लय से प्रलय में बदल सकती है, परंतु वह इस कार्य को करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाते? उसका कारण एक ही है। क्या? वो क्या? राजा की कौन सी नीतियां हुआ करती हैं? कौन कौन? 4, काम दाम दंड भेद। तब तक योद्धा सामने वाले का भेद नहीं निकाल लेगा तब तक दंड देने में सक्षम नहीं हो सकता है। और सक्षम क्यों नहीं हो पाता है? हमारे यहाँ से योद्धा पीड़ा उठा करके जाता है कि महाराज मैं आपके दुश्मन को मार करके आऊंगा, मार क्यों नहीं पाता? सूरत उसकी भोली भाली, सूरत उसकी भोली भाली, जिधर देख मुस्काता है, कर में दिल पत्थर को पिघला कर
ये क्या देख रहे हो जी भाई? अरे मैं ये देख रहा हूँ कि मैं लेडीज हूँ या फिर लेडीज हूँ, पेट में कर रहा है। पर आप देखे नाती, यदि मैं नहीं होता तो बिल्ली तुझे जीभ से चाट जाती। हाँ, लेडीज लगता हूँ मैं। सुन, यदि स्त्री कौन है, स्त्री होंगे ना तुम्हारी माता जी के देवर होंगे, हमारे तो भाई साले ही होते। स्त्रियों के देवर नहीं, स्त्रियों के साले नहीं होते और पुरुषों के देवर नहीं हुआ करके हम स्वयं चलेंगे। चलो। अरे दीवान, अरे जय हो फूटे भाग्य हमारे जो दर्शन पाए। हम आपके भाग्यों को छोड़ने ही आए हैं यहाँ पर। जो लंबी खबरी पड़ी है भाई, और जाओ, क्या जाओ। बच्चे बड़ा धीरे जय हो चलन अभी कहता हूँ महाराज जी जय हो। महाराज गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है, देव ऋषि नारद जी का। धन महाराज की जय हो। दीनानाथ दयाल के सबको करे सहाय, ब्रह्म पुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे। गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है महाराज। क्या कहा? देव ऋषि का आगमन हो गया है। जी महाराज। चलो हम स्वागत के लिए चलते हैं। चलिए, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की। देव ऋषि प्रणाम आपको। राजन भोलेनाथ बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। भगवान दोनों के भाई और बाप को। लेकिन राजन आज हम ये क्या देख रहे हैं? आसन ग्रहण कीजिए। बैठन को शुभ आसन दीना, सब नारद गयो कुशल न पुराई, कछुके सोच बस पड़ते लखाई। राजन क्या बात है? ये सभा बुला रही है और आप क्यों चिंतित हुए? क्या बात है बताइए। गुरु प्रताप मुनि कुशल सदाई, एक सोच मोहि बड़ो गुसाई। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, आपके प्रताप से हम सदैव कुशल मंगल रहते हैं। लेकिन एक सोच है
हमारी वंश हो। और देख, काल शब्द का उच्चारण यहाँ मत करो। काल काल कह करके हम सब योद्धाओं के बल को कमजोर ना करें, हमारे पेट के पानी को ना हिलाए गुरुदेव। अरे हम भी किसी से कम बलवान थोड़े ही हैं। कितने बलवान हैं? कितने बलवान? अच्छा, हाँ सरकार, हम बड़े बहादुर हैं। कितने? काल बेचारा थर-थर कांपे। वाह। जब मैं आंख दिखाता हूँ, बस पड़े जब लड़ने का थर-थर को राजन, हमारे मन में एक उपाय आ रहा है, यदि आप कहें तो बताएं आपको। हाँ अच्छा लगेगा तो कर देंगे। राजन, वृंदावन में एक काली है, काली 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 काली। कौन सी काली? कौन सी काली? कलकत्ते वाली, क्या बैठी पीपर की डाली, दोनों हाथ बजाती थाली ताली, और भोजन करती भरभर थाली, धोती पहनती ढीली ढाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, वही काली लगती है हमारी। अरे भाई, वो काली नहीं है, एक काली नाम का एक सर्प है जो यमुना में रहने लगा है। जहाँ हमारे अकासुर की चौकी है 4 नंबर, वहाँ पर कोई तय है और उसमें काली नाम का सर्प रहने लगा है। लेकिन उस स्थान से हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? उसके विष के प्रभाव से जो यमुना का जल है विषैला हो गया है। फूल आप कहाँ यहाँ से से- मांग पठाओ, दूध भेज नंद ही दर पाओ। आप वहाँ से 1 करोड़ नीलकमल के फूल मंगवाइए, यहाँ से एक पत्रकार भिजवाइए प्रेस के लिए, और उस पत्रिका में लिखवाइए कि 1 करोड़ नीलकमल के फूल उस काली दह में से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो मैं 9 नंदों को बटवाकर मथुरापुरी बुला लूंगा। जब इस बात को वो सब सुनेंगे तो बड़े ही दुखी हो जाएंगे, और इस बात को वो कृष्ण बलराम भी सुनेंगे। हट के बहुत हटीले हैं। तो जाएंगे अवश्य फूल के बाजार, कहाँ घाट चली है राजा, वहाँ घाट चली है राजा। राजन, वो अवश्य फूल लेने जाएंगे। वो बच्चे जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप मारा जाएगा। वाह देव ऋषि, बात की तो बात है, बात में कोई लपेट पड़ेगा, तीर नहीं, शमशीर नहीं, सांप मरे, लाठी टूटे ना। होए 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 गजब! वाह गुरुदेव, इतना सुंदर उपाय आकर के आपने बताया, क्यों नहीं मैं आपके लिए प्रणाम करता। ठीक है, अब चलते हैं अब। गुरुदेव जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने धाम के लिए। अच्छा, धाम के लिए जा रहे हैं। अरे कुछ ठंडा वंडा ले लेते नहीं नहीं, हम ठंडा वंडा नहीं पीते। कुछ कोकोला वोकोला। नहीं नहीं नहीं, हम तो अमृत का पान करते हैं। अच्छा, अरे ऐसी व्यक्ति भी नहीं लेंगे। अरे मूर्ख प्राणी, हम पेप्सी नहीं पीते हैं। हाँ ये तो है गुरुदेव। मेरा मन पंछियों बोले उड़ वृंदावन जाऊं, कोकिल की लता पटाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। सरकार इसके लिए एक खत लिखा जाएगा। अच्छा लाओ भाई। अरे वो लेकर के आओ। टेबल कहाँ है हमारी? ये सुन कंस बहुत सुख पायो, भलो मंत्र प्रभु मोहि बतायो। हमारी टेबल लेकर के आओ। अरे भाई यहाँ कोई टेबल है? ए लड़का, ऊपर आना बेटा, ऊपर आ जाओ। हाँ बेटवा, आ जा बेटा। अरे तू ही पढ़ा लिखा है, तू ही आएगा। बोलो भैया, टेबल दीवान जी, तुम्हारे चैनपुर वाले ले गए टेबल को तुम्हारी को, वो ले गए कमरे की टेबल को। ये टेबल हमारी आ गई ना। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे। टेबल बन जाओ बेटा, ऐसे ही बैठे रहना है। बेटा मैं पत्र लिख रहा हूँ। सरकार, ये मेरा फ्रंटियर पेन है जो मेरे हाथ में लगा हुआ है। ये जापान से चल कर के आया है। इसकी खासियत है
दीवान, हाँ बोलिए सरकार। एक बात बताओगे? आप बोल जाइए। तुम्हारे इस पेन के बारे में तो हमें समझ में आ गई, हाँ सरकार। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आया कि ये तेरी टेबल है दबाता। ये हाँ। ये टेबल है सरकार। अच्छा, तो अभी टेबल है तो इससे तुमने बोली थी ना? चलती फिरती टेबल है सरकार। अच्छा, इसीलिए बोलना पड़ता है इससे। ठीक है। सबसे पहले हमारा शरीर नाबालिग हो। आपका मामा? नहीं, मामा के लिए किसने कहा? आपने तो बोला था मामा हमने ने। मामा के बारे में नहीं बोला था दीवान। और क्या? हमने कहा कि हमारा श्री नामा लिखो। श्री नामक कैसे लिखा जाएगा सरकार? लिखो श्री श्री 108 श्री। श्री श्री। पागल हो गया है क्या? सरकार आपने तो बोला था श्री होने के लिए। नहीं, ये बताओ मैंने श्री बोला था या श्री बोला था? क्या क्या बोला आपने? श्री। श्री श्री कहाँ जाएगा? भाई श्री श्री बोला है महाराज ने। नहीं, कहाँ जाएगा? ऐसे देख रहे हो नहीं। अरे तुम बताओ ना क्या बोला महाराज ने? श्री बोला था। देखो सब में जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सब कह रहे हैं महाराज ने श्री बोला है। श्री सीढ़ी नहीं बोला था। और सीढ़ी लगा करके क्या सूरज हो जाएगा? नहीं सरकार। है? फिर श्री। अच्छा श्री 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 108 श्री। श्री श्री 1008 जिंदा हूँ, मरा नहीं। 108 मरने के बाद में लगती है 1008। श्री श्री 108 श्री महाराजा धराज। श्री श्री 108 श्री महाराजा धराज। मथुरा नरेश का ये हुक्म है कि मथुरा नरेश महाराज कंस का ये होता है पीने के लिए तिलकतम। दीवान जी 3 दिन इसको जाने मत देना। पन्ना भर गया है, पन्ना बदल लेता हूँ। सरकार बोलिए। हाँ आगे। हुक्म है कि ये हुक्म है कि प्रातःकाल 8 बजे प्रातःकाल घूम रे भुनसारे मॉर्निंग में। ए, हाँ सरकार। ये बताइए भूम रे भुनसारे क्या है? सरकार वो गंवार बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए मैं सारी भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। जिस भाषा को जानते होंगे उसको समझ जाएंगे। चल, इस बात को तो- बच्चिया की माई सत्य बात है ना। और इस बात को तो हमने मान लिया, हाँ, ठीक। लेकिन जब हमने प्रातःकाल 8 बजे बोला तो तूने 9 बजे क्यों लिखा? सरकार ये बताइए जब हमारे यहाँ एक से एक वीर बहादुर हैं, जब ये 9:30 बजे जगते हैं, भाई बात विचारनी हो जाती है। हाँ। जब हम लोग 9:30 बजे जगते हैं, वो तो छोटे छोटे बच्चे ही तो होंगे भाई, 10 भी बज सकते हैं। अबे ओए, चाहे तू 10 बजे जगता हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना मैं बोलूं उतना लिखो। उतना सरकार 1 मिनट बताइए। इसको ऊपर कर। चैनपुर को इसको नीचे कर लेता है। चैनपुर को ध्यान रखना। साइड प्रातःकाल 8 बजे। खत्म हो गई है बेटा। साइड अभी से साइड इतनी जल्दी खत्म हो गई? ज्यादा साइड कर देता है ये बाप का बेटा। तो इतना क्यों डाल देता है? क्या करूं सरकार? डालना पड़ा तभी साइड मिलेगी। प्रातःकाल 8 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। प्रातःकाल 8 बजे गंजेश्वर महादेव। गंजेश्वर क्यों, समय से पहले जाना चाहता है क्या? क्या हुआ सरकार? आप नहीं, गंजेश्वर बोला था हमने। तो क्या नंगेश्वर है वो? तो फिर क्या है वो बताओ। अगर दोबारा से उल्टा सीधा बोला ना तो सर को धड़ से अलग कर दूंगा। आपके नहीं बोलूंगा सरकार। रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते 1 करोड़ नील कमल के फूल। पन्ना भर गया। एक क्या बताया? 1 करोड़। 1 कोट 10 लंगोट 5 पतलून आ जाने चाहिए। इनका क्या होगा रे? सरकार कोट को मैं पहनूंगा। हाँ। लंगोट को ये पहलवान पहनेंगे। हाँ। और पतलून क्या होता है पता
तभी चलनी थी। क्या सरकार बताना पड़ता है आपको। आ जाने चाहिए, अगर फूल नहीं आए तो। आ जाने चाहिए अगर मगर सरकार, अगर मगर करते झगर नंदे लाल है। ये क्या है? नंदे लाल है। सरकार ये ठुमरी है। जब आपने अगर मगर कहा तो मुझे एक ठुमरी याद आ गई। नहीं, ये बता, तेरी बारह खड़ी और ये ठुमरी अभी याद आएगी तुझे? सरकार भाई साहब, सरकार अगर जहाँ जाता है वहाँ मगर भी जाता है। अगर रहता है मुंह के अंदर, मगर रहता है जल के अंदर। दीवान, इतना जोर से मुझ पे मत चलवाओ, दम लगा के बोल रहा हूँ। नहीं चलवाऊंगा सरकार। है? फूल नहीं आए तो। ऊपर कर ले बेटा, इसको हाँ बोलिए सरकार। फूल नहीं आए तो। बच्चे को मारेगा क्या? बच्चे मर जाएंगे। बोलिए सरकार। फूल नहीं आए तो। फूल नहीं आए तो। उपनंद, उपनंद, धरानंद, आनंद। नित्यानंद। सरकार रुकिए 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 सरकार। सरकार ये बतलाइए, ऊपर नंद, नीचे नंद, अगल में नंद, बगल में नंद, दाएं नंद, बाएं नंद, जहाँ देखो वहाँ नंद ही नंद। सरकार ये कितने भाई हैं? 9। 9 भाई हैं। सरकार एक नंद के कितने बच्चे हैं भाई? अब ये तो मुझे मालूम नहीं, जनगणना करते तुम ही घूमते हो। एक नंद के मैंने सुना है 2 बच्चे हैं। हाँ। भाई आप लोग बताना, एक नंद के 2 बच्चे हैं और 9 नंदों के कितने बच्चे हो गए? 9 दूनी 2 से 9 दूनी 27। ए, कितने? पढ़े नहीं हो का? पर्वतिया की माई खकर खकर हंसने का जोर दे रही हो है। 27 नहीं होते, 18 बच्चे हो गए, 9 के पिताजी हो गए, 27 हो गए। और बाप बेटे और बन करके एक फौज तैयार हो जाएगी और हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो भाग चले जंगल की ओर, चलो भाग चले। और ए, थोड़ी देर और बेटी, थोड़ी देर। बोलिए सरकार, बोलिए सरकार। दीवान, ये बता, हैं, तू तो भागेगा या नहीं भागेगा? लेकिन ये तेरी जो टेबल है ना, उससे पहले भागने को तैयार है। सरकार क्या करूँ, ये चलती फिरती टेबल है ना। अगर फूल नहीं आए तो 9 रंगों को पकड़वा करके कारागृह में डलवा दिया जाएगा। 9 नंदों को पकड़ करके कारागार में डाल दिया जाएगा। कृष्ण और बलराम को कुबलिया पेड़ हाथी के नीचे दबा करके मरवा दिया जाएगा। क्या हुआ? सरकार ये किक कौन है ये? हमारे दुश्मन का नाम। सरकार जब इस दुश्मन का नाम लेने में किर हो रही है तो सामने आ जाएगा तो फिर जब तुझसे ये नाम नहीं लिख रहा है तो मैं दूसरा नाम बता देता हूँ। श्याम और बलराम को, श्याम और बलराम को हाथी के पैर के नीचे दबा के मरवा दिया जाएगा। हाथी पर उठा करके सवारी निकाल दी जाएगी। पाप लगता है क्या तेरा? तुम्हारा भांडा लगा नहीं सरकार। आज के बाद इस शब्द का उच्चारण मत कर देना। अब नहीं करूंगा, पन्ना भर गया, लाल चाय दे दे बेटा और दे दे बाप का बेटा कितनी भर देता है उसको। बोलिए सरकार। दबा के मरवा दिया जाएगा। डब्बा करके मरवा दिया जाएगा। ब्रज को खोद कर यमुना में बहा दिया जाएगा। इसको खोद करके जमुना नदी में बहा दिया जाएगा। वहां पर दूसरा नवीन ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? तू लाएगा और तेरे बाप के यहाँ से आएगा। तू लाएगा, तेरे बाप के यहाँ से आएगा। दीवान, दीवान ये पत्र का बंद कर दो। पत्र का बंद कर दो। हम तुमसे ये कह रहे हैं। हम तुमसे कह रहे दीवान, सुनता नहीं है क्या? सुनता नहीं है क्या? आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। महामंत्री हमारा खड़क लेकर के आना। महामंत्री खड़क ला करके इस दीवान को काट दो। क्या नहीं है? क्या नहीं? मुझे मत काटिए, मेरे छोटे छोटे। दीवान, हम तुम्हें काटने की बात नहीं कर रहे थे। और ये जो तुमने फालतू बातें लिखी है ना इस पत्र में, जो लिखने की नहीं थी वो उनको भी लिख दिया है, उन सबको काट दो। मोहर लगा देता हूँ, मोहर उतना। सरकार इस सरकारी मोहर हो गई। अच्छा, छोड़ दे।
मैं नहीं जा सकता हूँ लेकर के। क्यों नहीं जा सकता है? हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? मुझे घर आना है सरकार। मेरे घर से आया तार, हाँ मेरे घर से आया होए 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 होए। मेरी घरवाली राड हो गई है। सरकार आप क्या हुआ? बात ही तू हंसने की कर रहा है तो हंसे नहीं तो क्या करे? कैसे सरकार? ये बता, तू हमारे सामने हमारे दरबार में जिंदा खड़ा है और वहां तेरी घरवाली रड हो गई। हो गई? सच बता रहा हूँ। अच्छा, तो जब तुझे घरवाली को राण करने का इतना ही शौक है तो ये कार्य कर दूं? कैसे कैसे होगा फिर? कर दूं? मैं मर जाऊंगा तब राड होगी क्या? और क्या? सरकार वो पड़ोसी मर गया था ना, मैंने समझा पड़ोसी के मरने से मेरी मेहरारू राड होगी क्या? मूर्ख, जब पड़ोसी मरा है तो पड़ोसी की घरवाली राण हुई है, तेरी नहीं। उसकी होगी, मेरी नहीं कहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कोई कुछ हो? नहीं कुछ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है मेरी। ये बता, बहाना बनाता है, बहाना बनाना आता नहीं है। सीधा मने कर देता कि सरकार इस पत्रिका को लेकर मैं नहीं जाऊंगा। हैं? हाँ, इसको भेज दे। बीज मंत्री जी देखो, इस पत्रिका को लेकर के जाना और अपनी मेहरिया से अपने बच्चों से मिल करके जाना। ध्यान रखना, जो जाता है वो लौट कर नहीं जाता। जाओ। सुनो दीवान जी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अरे तुम्हारे बच्चों की देखभाल मैं करूंगा ना, मैं हूँ, चिंता क्यों करते हो? मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा गोबर, अरे घेवर ले जाना, घेवर। जाओ। यहाँ राजा कंस ने पत्र लिख करके गोकुल गांव के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण ये सब जान रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। वो जान गए कि मेरे यहाँ कोई दूत आएगा
में क्या लिखा है उसे सुनकर तो मैया और बाबा दोनों ही ऐसे झुक जाते हैं जैसे कोई पेड़ टूट के झुक जाता है। मैया राम राम। सुन रहे बेटा मैया, ये मथुरापुरी तो राजा कंस को दूत आयो। हाँ लाला, राजा कंस को दूत आयो है। मुंशी तो बता बेटा कैसे आयो है, कहा कारण को लेके आयो है? अरे वो पत्र, मैया बेटा मैं मथुरापुरी से आया हूँ और राजा कंस को सेवक हूँ और मैया मैं तुम्हारे लिए पत्रिका लाया हूँ। बेटा यह पत्रिका में कहा लिख रहे हो है? मैया हमें बोल के सुना दे। मैया यह पत्रिका में लिख रही है, नील कमल के फूल सवेरे 8 बजे आ जाने चाहिए। यदि फूल नहीं आए तो कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे मरवा दिए जाएंगे। बस बेटा या कहानी को यही बंद करो, क्योंकि जब से मेरे बेटा कृष्ण और बलराम को जन्म भयो है, जब से वो राजा कंस मेरे बेटा कृष्ण और बलराम के नीचे पड़ो है, बड़ो कोई ना कोई उपद्रव रचतो ही रहे। जब मेरो लाला दस्तना को तो वह राजा कंस ने पूतना को भेजो, अकासुर को भेजो। खेलत दे बेटा संतन सुखदाई घर में आए तो मद कढ़ाई। खेलत दे संतन सुखदाई घर में आए तो मद कढ़ाई। मैया मैया लाला कन्हैया। हाँ मैया। बेटा खेल आयो तू? हाँ मैया मैं खेल आयो मैया। बेटा ज्यादा दूर खेल में मत जा करे, क्योंकि वह राजा कंस ने बड़े बड़े मोटे पेजन के हाउ बैठे हैं बेटा। मैया मैं यही ऐसे पे खेल लो। तो मैया मुझको एक बात बता। पूछ बेटा, कहाँ बात पूछ रहे हो लाला? मैया देख, जब मैं बाबा पास से आयो, पहले मैं बाबा पास गयो तो वहाँ बाबा उदास बैठी। मैंने पूछी बाबा तुम क्यों उदास हो? तो बाबा बोली बेटा कोई बात नहीं, तू अपनी मैया के पास जा, खेल के आयो है तो को भूख लग रही होगी। तो मैया जब मैं तेरे पास आयो तो तू भी उदास है, या उदासी को कहाँ कारण है मुझको बता। तो वही जो 14 का ना बैठा रे, कहा कहूँ तुम हो अभिमारे। बेटा कन्हैया तो को इन बातों को कहा मतलब है? तुम तो माखन मिश्री खा और दही दूध पी बेटा, तो कोई उदासी से कोई मतलब नहीं है कन्हैया। जब से जन्म भयो सुख तेरो, करत कंस हमसे उलझेरो। और कन्हैया जब तू पूछ ही रहे हो है, तो जब तो तुम दोनों भैयन को जन्म भयो है, तब तो वो राजा कंस हमसो कोई ना कोई उपद्रव रचतो ही रहेगा। खेती करवर करी तुम्हारी कुल देवन की रखवाली। बेटा कन्हैया अब तानी तो हमारे कुल के देवता ने हमारी खूब रक्षा और सहायता करी, परंतु इसी प्रकार यशोदा मैया हमारी कन्हैया को समझा रही है और आप लोग भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि धीरे धीरे कोई जा रहा है कोई रुका है। तो यहाँ जो कल रात्रि में लीला आप लोगों को दिखाई जाएगी, लीला तो अभी 12 बजे तक चलेगी, आप लोग बैठे रहें, लेकिन जो कल की लीला होगी उसके बारे में बता दें। कल यहाँ रुक्मणी विवाह यानी कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह होगा। उस विवाह के प्रसंग में उनका कन्यादान भी होगा। तो कन्यादान में आप लोग जानते हैं, जैसा कि माता बहन बेटियों के कन्यादान में दान देती है, जिसमें चाहे कपड़ा हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे पैसा हो, सोना चांदी, श्रृंगार, सुहाग का सामान, जो जिसकी शक्ति भक्ति हो, वो भगवान के विवाह में कल कन्यादान के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर के आए। अभी लीला चल रही है और कल के बारे में ये बताया गया है। तो भगवान ने कहा कि मैया जिन बातों से आप डर रही हो, डरने की कोई
मेरी देवता को नाम है श्री गिरिराज। बोलो गिरिराज महाराज की। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, अजहु गरहु सहाय हमारी, राधे कंठ रात मिट जाई, रैगुति मन राम कनाई। हे मेरे लाला के देवता श्री गिरिराज महाराज, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। क्यों नहीं अवतानी, मेरे बेटा कृष्ण और बलराम की तुमने हर जगह पे रक्षा करी है, तो आज याऊ जगह पे मेरे कन्हैया की रक्षा करियो। भैया काली नाग नाथ का दर्शन करके ही लोग जाएंगे। आप लोग देखिए भगवान कैसे कालिया मैया अब मैं खेल भी जाऊं लाला, अब वही तो तू खेल के आयो है और फिर कह रहे हो कि मैया मैं खेल जाऊं ना। मैया दादा दूर खेल में मत जाइयो कन्हैया, यही खेलियो अपने बाबा की अथाई पे ही खेलियो लाला। हाँ बाबा, हम बाबा की अथाई पे खेलेंगे मैया, तू चिंता मत कर। दूर मत जाइयो लाला, बाल वालो यही खेलेंगे तू यही। ठीक है भैया, और बाल वालन ने बुला ले भैया। हाँ भैया बुला ले। ओ भैया मनसा चले आइयो भैया, कारी के लंबी के दूरी के। अरे भैया भैया देखो, आज मेरे तुम यहाँ काजे बुलाए, क्यों बुलाए? बता भैया कौन कौन बुलाए, क्यों जी? हाँ जी, हम मेरी झटपट सट बता दीजिए। देखो भैया, आज हम चल रहे खेल में। सारे हम पे का कोई भूत प्रेत में जो हम खेल खेलेंगे? अरे भैया ऐसा खेलना जैसे रोज खेले वो करो खेल। अच्छा, रोज खेले का हुआ खेले। और कौन जगह पे जागो, कहाँ? आज जाएंगे हम भैया नई जगह। नई जगह पे? हाँ, जहाँ कोई ना आवे ना कोई जावे। अरे भैया मरबो भलो विदेश को, जहाँ कोई अपनो ना हो, आड़ मास कौआ चुगे और भंडारो सो हो। वैसे ही तो पतो हम विदेश में आए खेलने के काज। और कहूँ यदि मुँह में जाने झगड़ो हैगो, और यदि मैंने ही मार दियो तो, और यानी मैं मार दियो तो कहाँ हो भैया? जगह को नाम बता दे तू। वह जगह को नाम है काली तह। भैया वहाँ काली दह पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि काली दह पे रेबू पुण्य वाने कर दे पुण्य, हम सब है जाएंगे सुन। मैया बाप घर पे करेंगे दान और पुण्य, और कोई नहीं देगा मांग लेते चुन। लाला तो भैया कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, तो ऐसे संचल। और काली दह पे खेलन आयो जी मेरो परोसो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो भारो सो कन्हैया।
बराबरी का सखा समझकर पकड़ के पेट बोल जाता है और कह रहे हैं अरे तूने मेरी गेंद यमुना जी में गिर रही है सारे ए ला मेरी गेंद है भैया तुम मेरी पेटे तोड़ दे, मैं तेरी एक गेंद के बदले 4 दे दूंगा, 4 के बदले 8 दे दूंगा, 8 के बदले 9 दे दूंगा, पर या फेंट को छोड़। ना ना वो तो कोई गेंद सही है कन्हैया। अरे फेंकी गेंद दुराए के और भैया मंगल की ओर और घर पे आई निकास के मिलायो नहीं को। अरे मेरी नई गेंदी और तेरी यमुना जी फेंक गई। और ऋषिका अरे मेरे हाथ से खाए वो कन्हैया कहाँ से खाए वो थोड़ा दिखा तो तुम आ गया देख भैया तेरे डर के मारे ना कन्हैया कदम पे चढ़ो सार ले। अरे ये तो कन्हैया आए कदम पे चढ़े हुए मेरे डर के मारे ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना 2 मिनट बाद भाग जाएंगे सब ये डर के मारे देख लो तू कन्हैया भैया। दूसरा नीचे आ जा। भैया मैं तेरी गेंद नहीं भी काजी, यहाँ यमुना जी में जा रहा हूँ। क्यों ना नहीं है? नहीं यमुना जी में मत जाए आ जा ना भैया तू वो गेंद चाहिए ना, तो मैं वही गेंद लाऊंगा तेरी है और तू को वही गेंद ला के दूंगा। जा रहा हूँ ना भैया भैया। भगवान उस श्री रामा की गेंद को लेने के लिए यमुना में कूद जाते हैं और यहाँ सभी ग्वाल बड़े दुखी होते हैं और वो अपनी बुद्धि के अनुसार माता को बताते हैं जाकर के कि यशोदा मैया उसी समय भोजन बनाने के लिए चलती है कि जसमत चली रसोई कारण तब ही ठीक उठी ग्वालन। मैं अपने बेटा कृष्ण और बलराम को भोजन बनावे के कहीं चली तो सामने से ग्वालिन ने छींक दियो है तो नहीं हाथी को दोष मिटाना चाहिए। चली जीव को दोष मिटाई और मंझारी पुन पंच
कि कुछ देर मेरा इंतजार करना। मैया यही वो दुखदाई कदम है जहाँ तो भैया कन्हैया यमुना में कूदे हो मैया। हाँ बेटा यही तो मेरे प्राण को प्यारो नैनन को दुलारो कन्हैया काली दे में कूद गए हो। नहीं बेटा कन्हैया मैं किसके सहारे से जीऊंगी रहूंगी बेटा। और कहाँ छुपो मेरे लाल भाई बेहाल हाय कतु मैया की। और कबहू न भूलू तुरंत सुगढ़ में अपने को कन्हैया। माखन मथ के सवावन बिरिया सोन में लाल पुकारो। अब कौन करेगा बसैया की। और परी भंवर में नाम बाट देख तुम्हें पारे लगैया। मैया यशोदा के वालों ने बताया आप थोड़ी सी देर और ब्राजो भैया कन्हैया आ जाएगा मैया। ठीक है बेटा हमारे प्राणन को प्यारो कन्हैया आ रहे हो है तो थोड़ी सी देर बाद को इंतजार अवश्य। ठीक है मैया। उधर जो है यमुना में से पानी के बबूला उठने लगे और जो भगवान श्री कृष्ण नीचे गए पानी में तो वहां नागिनों ने भगवान का दर्शन किया और नागपति को जगाया और नाग से भगवान का युद्ध हुआ। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ और युद्ध का आप भी दर्शन करेंगे और भगवान उसके फल पर चल जाते हैं। अरे बाबरी सरसों कहाँ डरावत मोए जैसो मैं बालक को अभी दिखाऊं तोए। अरे नागनो मेरी प्राणों की रक्षा मत करो अपने पति के प्राणों की रक्षा करो। डराओ से है दुष्ट उठ उठ उठ।
हे नादान, समझ ले अपने मन में, अभी तक तू बच्चे के नाते बचा रहा। अरे नाथ, बच्चे के नाते मैं नहीं, तू बचा रहा है, क्योंकि आज मैं तुझे नाथ कर ही जाऊंगा और इस जमुना जल में से इसको दूषित करूंगा और तुझे यहाँ से जमुना से बाहर निकाल के तुझे मैं यहाँ से नाथ के ले जाऊंगा। क्योंकि अरे हमें जकड़े हमें पकड़े नहीं किसी जंजीर में शक्ति, हमें जलाए हमें तपाए नहीं किसी अग्नि में शक्ति। अरे दुष्ट नाग, हमें तो डसने की नहीं तुझ जैसे काले नाग। अबे ओए नादान बच्चे, जिन दांतों का सूखा दूध दुख होता है उन्हें मुझे तोड़ने में, यहाँ से वापस भाग जा। खुश है ये कालिया नाग तुझे छोड़ने में, क्योंकि मैं आजाद हूँ, किसी का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत व हुकूमत से मुझको कोई काम नहीं। तृष्णाए लब होगा दूंगा पानी का जम नहीं। अगर तुझे रुला रुला कर नहीं मारा तो कालिया नाग मेरा नाम नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत समय कम है, जाकर के फावड़ा भी चला रहा है अभी। आज मैं तुझे ना दूंगा, तुझे अपने बल पर बड़ाई अभिमान है ना, क्योंकि तूने इस जमुना जल में रह रहकर
धामे